हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स एकेडमी। तो गाइस, आज के लेक्चर में हम देखेंगे अपने इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट, जिसके अंदर हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और फीचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये 3 टॉपिक इसके अंदर कवर होने वाला है। तीनों का तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपका पहला इम्पॉर्टेंस है इसका प्राइस डिटर्मिनेशन। मतलब अगर हमें किसी चीज़ का प्राइस डिटरमाइन करना है तो हमें माइक्रो इकोनॉमिक का हेल्प तो लगेगा। माइक्रो इकोनॉमिक एक्सप्लेन हाउ द प्राइस डिफर डिफरेंट प्रोडक्ट एंड वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइन। क्या क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, सारी चीज़ें डिटरमाइन कैसे होती है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसका सेकेंड इंपॉर्टेंट है फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। A free market economy is that economy where economic decisions regarding production of goods such as what to produce, how much to produce, how to produce are taken in an individual level. फ्री मार्केट इकोनॉमी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम ये डिसाइड करते हैं कोई चीज़ को कैसे प्रोड्यूस किया जाए, कितना प्रोड्यूस किया जाए, कहाँ के लिए प्रोड्यूस किया जाए, ये सारे डिसीजन वहाँ पे लिए जाते हैं। देयर आर नो इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट और एनी अदर एजेंसी। यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई भी दखल अंदाजी नहीं होती, कोई इंटरवेंशन नहीं होता। फॉरेन ट्रेड। माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड लाइक इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन पर्टिकुलर कमोडिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ द करेंसी एक्सचेंज रेट ऑफ 2 countries, गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड टू द पर्टिकुलर कंट्री। फॉरेन ट्रेड के लिए भी माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प करता है डिसाइड करने के लिए कि क्या क्या चीज़ डिटरमाइन करना ज़रूरी है। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, ये क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक मॉडल। बहुत बार बहुत सारी इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसे सॉल्व करने के लिए अलग अलग इकोनॉमिक मॉडल की ज़रूरत पड़ती है। It has made a valuable contribution to the economic by developing the various terms, concept, terminologies, tools of economic analysis. ये जो मॉडल है, इस मॉडल ने बहुत सारे टर्म्स को इजाद दिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनाए, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी बनाई। ये सारी चीज़ें हेल्प करती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को दूर करने में। इकोनॉमिक मॉडल आर बिल्ड यूजिंग द वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल। जो इकोनॉमिक मॉडल है बहुत सारे वेरिएबल को यूज़ करके बनाए गए हैं। फिफ्थ है आपका बिजनेस डिसीजन। Microeconomic theories are helpful to businessmen for taking crucial business decision. अलग अलग बिजनेस डिसीजन लेने के लिए भी माइक्रो इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। दिस डिसीजन आर रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिटरमाइन करने के लिए ये बनाया जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, गुड्स के प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ द आउटपुट एंड प्रॉफिट एक्सेट्रा। सिक्स्थ है आपका यूजफुल टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के यूज में भी आता है माइक्रो इकोनॉमिक। इट इज़ यूजफुल टू गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग द इकोनॉमिक पॉलिसीज सच एज द टैक्सेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट को जब भी किसी भी तरह का इकोनॉमिक पॉलिसी बनाना रहता है, जैसे कि टैक्सेशन पॉलिसी, तो माइक्रो इकोनॉमिक का यूज़ वो लोग करते हैं। कोई भी प्राइस पॉलिसी बनाना हो, पब्लिक एक्सपेंडिचर बनाना हो, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक का यूज़ करते हैं। These policies help a government to attain a goal of the efficient allocation of the resources. ये जो पॉलिसीज है ये हेल्प करती है गवर्नमेंट को कि अपने गोल को वो लोग अटेन कर ले, मतलब अपने गोल को वो लोग पूरा कर ले। इफिशिएंट एलोकेशन मतलब क्या होता है? मतलब जितने भी रिसोर्सेज है, जितने भी स्रोत है गवर्नमेंट के पास चीज़ों को बनाने के लिए, उसका एलोकेशन काफ़ी अच्छी तरह से होना चाहिए। एंड प्रमोटिंग द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। इकोनॉमिक वेलफेयर यानी लोगों का भला होना चाहिए और सोसाइटी के अंदर। 7th पॉइंट है बेसिस फॉर वेलफेयर इकोनॉमिक। बेसिस फॉर वेलफेयर इकोनॉमिक क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक एक्सप्लेन्स हाउ बेस्ट रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। किस तरह से हम एक बेस्ट रिजल्ट पा सकते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन से मेरा मतलब है जब चीज़ों को हम कुछ इस तरह से यूज़ करें कि उसमें किसी भी तरह का वेस्ट ना हो, चीज़ें खराब ना हो, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज।
सो गाइस, ये था आपका इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूरा अच्छे से लिख लेना, याद कर लेना, नोट्स बना लेना। सो गाइस, अब आते हैं हम अपने मैक्रो इकोनॉमिक पे। हमारा मैक्रो इकोनॉमिक का जो मीनिंग है, मैक्रो इकोनॉमिक होता क्या है मैंने ऑलरेडी बता दिया, फिर से बता रहा हूँ। जब हम पूरे के पूरे इकोनॉमी की स्टडी एक साथ करते हैं तो उसे मैक्रो इकोनॉमिक कहा जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच एनालाइसिस द एंटायर इकोनॉमिक। जैसे ऑलरेडी मैंने बता दिया, एंटायर इकोनॉमिक मतलब पूरे के पूरे इकोनॉमिक का स्टडी साथ में करना। इट डील्स विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट। देखो, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये टोटल एम्प्लॉयमेंट के साथ बात करता है, नेशनल इनकम के साथ बात करेगा, नेशनल आउटपुट के साथ बात करेगा। एक जन के इनकम के साथ बात नहीं करता, पूरे नेशन का टोटल इनकम के साथ बात करता है। पूरे देश में कितना आउटपुट होता है उसके साथ बात करता है। टोटल इन्वेस्टमेंट के साथ बात करता है, टोटल कंजम्पशन के साथ बात करता है, टोटल सेविंग के साथ बात करता है, जनरल प्राइस लेवल के साथ बात करता है। यानी एक चीज़ की प्राइस की बात नहीं करता है, पूरे देश में किस तरह की महंगाई है कि नहीं है, वो सारी पूरे देश की बात करता है। इंटरेस्ट रेट, टोटल इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन की बात करता है, पूरे देश में कैसी महंगाई है। ट्रेड साइकिल, बिजनेस में किस तरह का ट्रेड साइकिल है, बिजनेस फ्लक्चुएशन, बिजनेस में कैसा उतार चढ़ाव है, उसकी बात करता है। 10 मैक्रो इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट। इसके लिए हम बोल सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक है वो स्टडी है, पूरे एग्रीगेट का स्टडी है। अगर हम डेफिनेशन देखें मैक्रो इकोनॉमिक का, तो मैक्रो इकोनॉमिक इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक विच कंसीडर्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ लार्ज एग्रीगेट सच एस वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एकदम बेसिक सा डेफिनेशन है, अच्छे से सुनो, याद हो जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक का वो ब्रांच है, कौन सा ब्रांच, विच कंसीडर द रिलेशनशिप, जो कि एक रिलेशन दिखाता है। मैक्रो इकोनॉमिक का वो ब्रांच है जो एक रिलेशन दिखाता है, किसके बीच में, लार्ज एग्रीगेट के बीच में। लार्ज एग्रीगेट से मेरा मतलब क्या है, लार्ज एग्रीगेट क्या होता है, जब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात कर लो, टोटल सेविंग की बात कर लो, टोटल इन्वेस्टमेंट की बात कर लो, टोटल इनकम की बात कर लो, नेशनल इनकम की बात कर लो। ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक इकोनॉमिक वेरिएबल है। अगर इन लोगों के बीच में प्रॉपर रिलेशन दिखाता है उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक बोलते हैं। डेफिनेशन का मतलब वही है, काफ़ी इजी है, आराम से हो जाएगा ये। आगे हम देखेंगे फीचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, क्या क्या फीचर है। तो इसमें जो आपका पहला फीचर है वो है स्टडी ऑफ एग्रीगेट। पहली बात तो स्टडी करता है ये एक एग्रीगेट का, टोटल का। मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विथ स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज होल। इट कंसर्न विथ एग्रीगेट कॉन्सेप्ट सच एस नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल। ऑलरेडी बार बार ये चीज़ बता चुका हूँ। जितने भी ये टर्म्स है प्लीज़ ये टर्म्स को अच्छी तरह से याद कर लेना एक बार में। ये सारी की सारी चीज़ें इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर आती हैं, ये ही पूरे के पूरे इकोनॉमिक को बनाती हैं। सेकेंड है आपका इनकम थियोरी। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की बात करता है, मैंने पहले बताया, एक जन की इनकम की बात नहीं करता ये। इट्स डिफरेंट एलिमेंट, मेथड ऑफ मेजरमेंट, सोशल अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ों की बात करता है। मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विद एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, पहले बता दिया। इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल डिमांड की बात नहीं करता ये, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट सप्लाई डिमांड की बात करता है। इट एक्सप्लेन्स द कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशन, क्यों कोई चीज़ फ्लक्चुएट होती है उसके कॉज को ये एक्सप्लेन करता है। इन नेशनल इनकम लीड टू अ बिजनेस साइकिल, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, ये दोनों की बात करते हैं। इन्फ्लेशन मतलब भाव का बढ़ना, डिफ्लेशन मतलब मंदी आना, याद रखना, लिख लेना टेक्स्ट बुक के अंदर। थर्ड है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द बिहेवियर ऑफ अ लार्ज एग्रीगेट एंड देयर फ्लक्चुएशन एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप। देखो, लार्ज एग्रीगेट ऑलरेडी बता दिया, इनकम है, एम्प्लॉयमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, सारी चीज़ें। उन लोगों के बीच में किस तरह का फंक्शनल रिलेशनशिप है। फंक्शनल रिलेशनशिप से मेरा मतलब है एक चीज़ के चेंज होने के वजह से अगर दूसरी चीज़ चेंज होती है तो उसे हम बोलते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप। याद रखना, लिख के रख लेना है सारी चीज़ें, बाद में समझ में नहीं आएगा एक बार में, तो जैसे ही सुनना वैसे लिख लेना ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। जनरल इक्विलिब्रियम डील्स विद द बिहेवियर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, है ना, प्राइस इन होल इकोनॉमी, डिमांड सप्लाई प्राइस इन सब में बात करते हैं। इंटरडिपेंडेंस, देखो ये चीज़ अब आ गई है इसके अंदर।
कैसे इकोनॉमिक वेरिएबल एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस रहता है। कोई भी इकोनॉमिक वेरिएबल ले लो, जैसे एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्राइस, कोई भी ले लो, सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे पे निर्भर होती हैं। इसमें एक एग्जांपल भी दिया है, चेंजेस इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट फाइनली रिजल्ट टू चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम। जैसे जैसे लोगों का इन्वेस्टमेंट चेंज होगा वैसे वैसे लोगों का इनकम भी चेंज होगा। कैसे? इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, कंपनी ग्रो नहीं करेगी, कंपनी ग्रो नहीं करेगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो इनकम कहाँ से आएगी? तो हमारे इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम पे फ़र्क तो पड़ता है। लेवल ऑफ आउटपुट पे भी फ़र्क पड़ेगा, ऑलरेडी बता दिया। प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट पे फ़र्क पड़ेगा, बता दिया मैंने। इवेंचुअली लेवल ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, तो एक चीज़ से सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, उसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस। हमारा 5th पॉइंट है लंपिंग मेथड। लंपिंग मतलब क्या है? उसके अंदर हम लोग ने माइक्रो के अंदर हमने स्लाइसिंग मेथड पढ़ा था, जो चीज़ों को काट काट के स्टडी करता है। तो ये लंप करके स्टडी करता है, ये काट के स्टडी नहीं करता है, एक साथ स्टडी करता है। लंपिंग मेथड इज स्टडी द होल इकोनॉमिक रादर देन इट्स पार्ट। पूरे के पूरे इकोनॉमिक स्टडी करना, ना कि उसके बस एक थोड़े से पार्ट की। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बॉल्डिंग, फॉरेस्ट इज एग्रीगेट ऑफ द ट्री बट इट डज नॉट रिवील्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडिविजुअल ट्री। अगर हम बोले फॉरेस्ट मतलब उसके अंदर बहुत सारे ट्री हैं, मगर एक वो सिंगल ट्री की बात नहीं कर रहा है। जब एक ट्री की बात करेगा तो माइक्रो, पूरे के पूरे फॉरेस्ट की बात करेगा तो मैक्रो, याद रखना। इट रिवील्स द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक। ये एक्चुअल डिफरेंस दिखाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक में डिफरेंस क्या है। जो हमारा 6th पॉइंट है वो है ग्रोथ मॉडल्स। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी, मैक्रो इकोनॉमिक क्या स्टडी करता है? वेरियस फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक बहुत सारे फैक्टर्स की बात करता है जो कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक की ग्रोथ के लिए और इकोनॉमिक के डेवलपमेंट के लिए। ऑलरेडी मैंने बता दिया था ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, लास्ट टाइम 11 के टेक्स्ट बुक में ये था। मैंने बहुत सारे वीडियो में इसका डिस्टिंग्विश भी लिया है, तो प्लीज़ जाके वो देख लेना। इट इज़ यूजफुल इन डेवलपिंग अ ग्रोथ मॉडल। ये ग्रोथ मॉडल को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। दिस ग्रोथ मॉडल आर यूज टू स्टडिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो ग्रोथ मॉडल है ये यूज़ किया जाता है कि हम किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। मॉडल्स क्या होते हैं? अलग अलग मॉडल्स बनाए जाते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए। इसमें एक मॉडल्स का एग्जांपल भी दिया है। मैलनोबिस जो है, मैलनोबिस, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ग्रोथ मॉडल बनाया था जो हेवी इंडस्ट्रीज़ के लिए बनाया था। हेवी इंडस्ट्रीज़ की स्टडी के लिए मॉडल इन्होंने बनाया था। 7 टाइप का जनरल प्राइस लेवल। डिटर्मिनेशन एंड चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल आर स्टडीड इन अ मैक्रो इकोनॉमिक। किस तरह से प्राइस जनरल प्राइस लेवल में चेंज आता है, उसकी स्टडी कैसे की जाती है, वो सारी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक में होती है। जनरल प्राइस लेवल इज ए एवरेज ऑफ ऑल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जनरल प्राइस लेवल क्या है? ये सारे के सारे प्राइस का एक लेवल है। गुड्स एंड सर्विसेज करंटली बीइंग प्रोड्यूस इन इकोनॉमी। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज अभी के समय पे प्रोड्यूस हो रहे हैं इकोनॉमी में, उसको बोलेंगे जनरल प्रोडक्शन या फिर जनरल प्राइस लेवल। 8 है आपका पॉलिसी ओरिएंटेड। पॉलिसी ओरिएंटेड क्या है? अकॉर्डिंग टू केन्स, मैक्रो इकोनॉमिक इज ए पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस। इट सजेस्ट अ सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, जनरल एम्प्लॉयमेंट, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। कोई भी तरह का पॉलिसी आपको बनाना है तो मैक्रो इकोनॉमी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस पड़ता है। किस तरह की पॉलिसी आपके इकोनॉमी को ग्रो करेगी, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सो गाइज, आपका ये 8 पॉइंट था जो इसमें आपने फीचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक देखा। तो मैं आपको बता दूँ इस चैप्टर में से मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक और उसके फीचर, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक और उसके फीचर, उसके बाद आपको पढ़ना इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो, उसके बाद आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो, उसके बाद आपको पढ़ना है डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, जो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगला लेक्चर। सो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के बीच में। गाइस, कहीं पे भी ऐसे वीडियो नहीं कोई बना रहा है, तो मेरे हिसाब से अगर लोगों को ये वीडियो अभी मिल जाए, लोग इसको अच्छी तरह से सुन लें और टेक्स्ट बुक को अच्छी तरह से पढ़ लें, तो उनको नेक्स्ट ईयर के लिए, कमिंग ईयर के लिए, जब भी वो 12th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो उनको ज़्यादा हेल्प होगी। सो गाइस, इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। हम ट्राई करेंगे अगली बार ओसी का वीडियो लाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक, बी सेफ, बी एट होम।